परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह बरसा के अंतर्गत विश्वभानुखोर यह जिस सरोवर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है विश्वभानुखोर कहा जाता है। यहाँ पर विश्वभानु महाराज नित्य प्रत्यह स्नान आदि करते थे। हाँ सुनो, कथा सुनो, हरि बोल। विश्वभानु महाराज नित्य प्रत्यह इस सरोवर में स्नान करते थे। राधा जी के प्राकट्य के बारे में विभिन्न पुराण में और शास्त्र में वर्णन किया गया। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, राधा हृदय, ब्रह्मांड पुराण, अनेकों पुराणों में राधा जी की आविर्भाव के बारे में वर्णन किया गया। कल्प भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में श्रीमती राधिका विभिन्न स्थानों से प्रकट हुए हैं। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुए, किसी कल्पों में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुए, जिसे कमल जनी कहते जाता है। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुए हैं। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका रावेल में प्रकट हुई। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका साक्षात विश्वभानु महाराज के पत्नी कीर्तिका देवी के गर्भ से प्रकट हुए। कीर्तिका गर्भजात भी कहा जाता है। इसी कल्पों में श्रीमती राधिका इसी कुंड से ही प्रकट हुए थे। इसी प्रकार कल्पो भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न समय में श्रीमती राधिका प्रकट हुई। ये विशेष करके इसी कल्पों में श्रीमती राधिका रावेल में जमुना में प्रस्फुटित शतकमल के ऊपर ही प्रकटित हुए हैं। जब हम रावल गए थे, रावल में राधा जी की जन्म वृत्तांत हम लोग वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण किया था। किंतु इसे अभी हम लोग जहाँ पर आइए बरसना के अंतर्गत यह विश्वभानुखोर कहा जाता है। एक समय प्रातः काल में विश्वभानु महाराज जब इसी स्थान पर स्नान करने लगे, तो अब उस समय देख क्या एक शतकमल के द्वारा परिवेष्टित एक सुंदर बालिका और कमल के ऊपर अंगूठी जो है चूस रही है। और इतने सुंदर उनके विग्रह मूर्ति, सुंदर घुंघराले बाल और उनके जो है सुंदर क्या बोले दिव्य अंग कांति, तप्त कांचन गौरांगी, जिसके अंग आदि से अंग की कांति से चारी दिशाएं जो है उजला हो गया। और विश्वभानु महाराज ऐसे बालिका को देख करके और अपने गोद में लेकर के अपने पत्नी कीर्तिका सुंदरी को दे दिया। किंतु कल्पभेद से भी हरि कथा, किसी कल्पों में श्रीमती राधिका आंख बंद करके प्रकट हुई और किसी कल्पों में श्रीमती राधिका आंख खोल करके ही प्रकट हुई। तो ये समझते जो है वृत्तांत शास्त्र में वर्णन है। इसे एक स्थान जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये स्थान विश्वभानु महाराज के ये गोचारण आदि के समय इसी स्थान पर गायों के जो है जलपान कराते थे। आप ये देखिए, जैसे ये जो घाट जो बना हुआ है, ये घाट आप देखिए स्लाइड जैसे है। गाय आदि यहाँ पर जलपान करते थे और विशेष करके विश्वभानु महाराज यहाँ पर स्नान करते थे। इसलिए इस खोर के इस तालाब के कहा जाता है विश्वभानु खोर कहा जाता है। और इस स्थान इस समय ये स्थान इतने सुरम्य था
गुरुदेव वर्णन करते थे। इस तालाब के चारों तरफ सुंदर सघन वृक्ष के द्वारा सुसज्जित था। अनेक प्रकार के फलजात वृक्ष आदि, लताएं आदि, पुष्प आदि के द्वारा सुशोभित था। देखने में इतने सुंदर था। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर भी मधुमक्खी के छाता भी लग जाते थे यहाँ पर, और अनेक प्रकार के जो है मयूर मयूरी आदि नृत्य आदि करते थे। सभी स्वर से कीर्तन आदि करते थे, क्योंकि ये स्थान के नाम है बरसाना। बरसाना शब्द के अर्थ होता है जहाँ पर प्रेम की बारिश होती है। एक होता है वर्षा वृष्टि बारिश, और उससे जो है सब बाढ़ आ जाती है, किंतु ये बरसाना कहने की तात्पर्य वर्षा शब्द के अर्थ है प्रेम रूपी वर्षा होती है। वृषभानु महाराज की पुत्री श्रीमती राधा रानी राधिनी शक्ति स्वरूपिणी प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, स्वयं राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका जहाँ पर प्रकट होती है वो स्थान आनंद उत्सव के स्थान माना जाता है। हम लोग अभी ये परिक्रमा करते हुए जाएंगे। ये किसी कल्प में श्रीमती राधिका विश्वभानु महाराज के गृह भी जन्म ग्रहण किया था। नीचे जो है विश्वभानु महाराज के गृह माना जाता है, और जहाँ पर विश्वभानु महाराज और अपने पत्नी कीर्तिका देवी के साथ रहते थे, और उनके पुत्र श्रीदाम भी था। वहीं पर श्रीदाम के भी दर्शन होगा। और यह पर श्रीमती राधिका जब छोटी थी अनेकों लीला आदि वर्णन करते हैं। एक छोटी एक लीला करके मैं वर्णन समाप्त करता हूँ। एक समय दुर्वासा ऋषि विश्वभानु महाराज के गृह में पधारे। साधु के देख करके उस समय विश्वभानु महाराज और कीर्तिका सुंदरी संत महात्मा के बहुत सत्कार किया। आप लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी और महाभागवत महातेजस्वी। उस समय दुर्वासा ऋषि बोले मैं तुम्हारे घर में भोजन तब कर सकता हूँ यदि तुम्हारी छोटी बेटी यदि मेरे लिए भोजन करे, भोजन प्रस्तुत करे, भोजन बनाए। किंतु देखो राधा रानी उस समय करीब 1.5 और 2 साल की बता रहे, वो क्या बनाएगी। किंतु दुर्वासा ऋषि कहने लगे जे हाँ हमारे तुम्हारे बेटी यदि हमारे लिए भोजन बनाए तो मैं भोजन करूंगा। तब वो इस कथा को सुन करके छोटी राधा रानी भी कहने लगी मैं भोजन बनाऊंगी, एक शर्त है, मैं भोजन करके जो आपको खिलाऊंगा, आप जब खाते रहोगे आपके पत्तल खाली होना नहीं चाहिए। दुर्वासा से बोले मैं तो जोगी हूँ, मन मन विचार करने लगे मैं तो जोगी हूँ, ये क्या बनाएगी हमारे लिए, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगा। देखो श्रीमती राधिका वो पूरी बनाने लगे, गरम गरम पूरी और सब्जी दुर्वासा के पत्तल में देने लगे, और दुर्वासा जी गपार गप खाने लगे, और श्रीमती राधिका जल्दी जल्दी पूरी, दुर्वासा से एक पूरी खा लेते हैं तो श्रीमती राधिका एक ही साथ में 10 पूरी जो है उनके पत्तल में दे देता है। अंत में दुर्वासा ऋषि हार गए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के बोले तुमको मैं वर देती हूँ, तुम्हारे भोजन तुम जो कुछ तैयार करोगे और वो जो भोजन करे वो दिग्गजवी और उनके आयु बढ़ेगा, वो चिरंजीवी हो जाएगा। इसलिए दुर्वासा ऋषि श्रीमती राधे के ऐसे वर दिया था। इसलिए शास्त्रकार वर्णन करते हैं ये श्रीमती राधिका कृष्ण के लिए भोजन बनाते थे। क्यों क्या बोले श्रीमती राधिका अमृत हस्ता बोला, जो कुछ बनाएगी और उनके हाथ में जो कुछ आएगा वो अपने आप क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है। और अमृत ग्रहण करने से क्या होता है, इष्ट पुष्ट बलिष्ठ और अमर बन जाए। इसलिए माँ जसोदा और नंद महाराज ये राधा रानी के जो है अपने गृह में बुलाती थी, ये उनके घर में भोजन कृष्ण के भोजन प्रस्तुत करने बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए राधा जी नित्य प्रत्यह नंदालय में
जाती थी, है? और उसमें जब विवाह हुई, जटिला कुटिला बोले हम क्यों भेजेंगे, है? किसी के बहू के दूसरे घर में भेजेंगे? आप बताओ, एक दिन भेज दिया, दूसरे कोई भी कारण हो गया, हर रोज क्यों भेजेंगे? वो भी एक बार नहीं है, 3 बार, है? सुबह, दोपहर को और शाम को, है? ये थोड़ी कोई काम है क्या, है? किंतु देखो नंद जसोदा जटिला कुटिला के जो है लालच दिया, क्या लालच दिया, और उनके बहुत धन संपत्ति दे दिया। भाई किसके वशीभूत करने के लिए 4 नियम बताते हैं। क्या क्या 4 नियम? साम, दाम, दंड और भेद। यदि मधुर वचन के द्वारा यदि हो गया तो हो गया, इसमें साम कहा जाता है। और नहीं हो, दाम माने पैसा दे दो, ज्यादा पैसा दे दो वो चुप हो जाएगा। उससे भी नहीं हो रहा है, साम दाम दंड दो, उसके थोड़ा छुटाई करो। उससे भी नहीं हो रहा है, वो जिसके साथ प्रीति रखते हैं ना, उससे क्या कर दो, भेद सृष्टि करो। झगड़ा करा दो, वो अपने आप सीधा हो जाएगा। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इसलिए नंद जसोदा ने किया कि जटिला कुटिला के धन दे दे, बजाओ ये धन ले जाओ। इसलिए उनके बहू की श्रीमती राधिका जो है हर रोज नंदालय में आकर के कृष्ण के लिए भोजन बनाते। एक गुरुदेव कहते ये समस्त स्थान जो है दिव्य अलौकिक स्थान है। हम लोग देख रहे हैं नंदगांव और बरसाना बहुत दूरी नहीं है। देखो नंदगांव के लोग कृष्ण के अपने बेटा मानते, केवल नंद महाराज अपने बेटा नहीं मानते। नंदगांव के जितने भी लोग हैं सब कृष्ण के अपने बेटा मानते हैं। और बरसाना में जितने लोग हैं सब अपने को क्या मानते हैं, बेटी मानते हैं। राधा जी को अपने बेटी मानते हैं, विश्वभानु महाराज की पुत्री है ही तो, तथापि इतने घनिष्ठ संबंध होने के नाते एक हो गए। इसलिए बरसाना धाम इतने सुंदर है। दोनों जहाँ जहाँ पर विश्वभानु महाराज रहते थे उसके सन्निकट गांव में नंद महाराज भी रहते थे। देखो हम लोग बरसाना आए हैं और निकट में नंद गांव है। जब हम लोग गोकुल गए और गोकुल में नंद महाराज रहते थे और विश्वभानु महाराज कहाँ रहते थे, रावेल में रहते थे। फिर यहाँ पर छठीकरा चले गए, छठीकरा में विश्वभानु क्या बोले नंद महाराज रहने लगे। और राल में उसके पास में जो राल गांव है और राल में विश्वभानु महाराज। इसलिए विश्वभानु महाराज और नंद महाराज दोनों महाराज ये दोनों महाराज एकत्र ही रहते, निकट में गांव में रहते थे। क्योंकि ब्रज उसकी कहा जाता है ब्रजेति चलेति गमयति थी ब्रज। ब्रज शब्द की अर्थात जहाँ एक स्थान में ही नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ करके जाते। क्योंकि इन लोग की जो प्रधान जो है उपजीविका कैसे जीवन यापन करते थे, ना गोपालन करके, जहाँ जहाँ पर घास खत्म हो जाता था और वो स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और कभी कभी विशेष करके केसी दैत्य जो है ये दुष्ट था, ये कभी कभी आक्रमण करता था, उत्पात करता था। उत्पादों की केवलम उत्पात करता था। इसी केसी दैत्य के भय से नंद महाराज नंद गांव के छोड़ करके जब गोकुल चले गए तो विश्वभानु महाराज ये बरसाना को छोड़ करके रावेल में चले गए। इसी प्रकार चलने लगे। यह जो हम लोग जहाँ पर ये बरसाना अतीब सुंदर स्थान है। यहाँ पर राधा कृष्ण की अनेक जो है लीला है। वैष्णव लोग एक एक करके वर्णन करेंगे। विशेष करके हम लोग रंगली गली होते हुए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, साकरी खोर, वहाँ की लीला भी वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर है। तब इसके बाद सिक्सौली होते हुए हम लोग चलेंगे कहाँ, मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और मोरकुटी। ये 4 जो है गहर वन की परिक्रमा कहा जाता है। यहाँ पर जो मेला लगता है बहुत विशाल मेला लगता है, वो गहर वन की परिक्रमा लगता है। फिर हम लोग चले जाएंगे श्री जी के दर्शन करके, ऊपर में श्री जी के दर्शन, वो श्री दर्शन वास्तव रूप में वो स्थान राधा कृष्ण की
मिलन की स्थल कहा जाता है। वहाँ पर झूला लगते हैं और उस समय बहुत सुंदर सुंदर लीला भी होती है। और नीचे उतर करके जब हम आएंगे वहीं पर बाबा दादी के घर है, निकट में जो है वो स्थान है। ये समय दिव्य अलौकिक स्थान है। इसके अलावा अनेकों स्थान यहाँ पर है। ब्रह्म पर्वत और क्या नाम, विष्णु पर्वत। ये समझते तो स्वयं ब्रह्मा जी। अच्छा खत्म कर ब्रह्मा पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी देखो राधा जी के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए पर्वत के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। यहाँ तो विष्णु पर्वत है, यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु भी है। ये सब लीला आदि प्राप्ति करने के दर्शन करने के लिए वहीं पर भी पर्वत के रूप में प्रकट हुए हैं। और नंदगांव में स्वयं शिव जी नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। आज हम लोग ये वर्षना परिक्रमा करेंगे। ललिता क्या बोले वो ऊंचा गांव में जाएंगे और उसके बाद उसके पहले हम जाएंगे पीली पुकुर दर्शन करेंगे, जहाँ पर राधा कृष्ण के विवाह के लिए माँ यशोदा ने राधा जी के हाथ में हल्दी लगा दी और फिर राधा जी उधर आकर के अपने हाथ को धोया। ये समझ रहे बहुत लीलाएं कथाएं जो है। और ऊंचा गांव और ललिता देवी के स्थान और क्या बोले देह कुंड, ये समस्त अनेक स्थान आज दर्शन करेंगे। और समय हो तो हम लोग सूर्य कुंड के तरफ जाएंगे। पता नहीं उधर पानी भरा हुआ कि नहीं है। गौर प्रेमानंदे बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी के नाम। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणे युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिक्षा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त। बोलो हरे कृष्णा हरे